इस वीडियो में हम करने वाले चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का इंट्रोडक्शन क्लास 10th मैथ्स का। ठीक है। फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। एंड फिर वो चलते रहते मतलब काउंटिंग चलती रहती है ना, ख़त्म नहीं होती। तो 1 से लेके जहाँ तक काउंटिंग चलती है वहाँ तक। ठीक है। होल नंबर मतलब सारे नंबर, मतलब जिसमें ज़ीरो भी इंक्लूड। ठीक है, वो हमारे क्या हो गया? होल नंबर, जिसमें नेचुरल नंबर भी इंक्लूड हो और ज़ीरो भी इंक्लूड हो। अब हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स हमारे नंबर होते हैं जिसमें माइनस भी आ जाते हैं। मतलब मैं कह सकती हूँ नेगेटिव ऑल्सो इंक्लूड, उसमें माइनस भी आ जाता है। अब देखो इंटीजर्स हो गया। अब रियल नंबर क्या होता है? ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर को रियल नंबर वे नंबर होते हैं जिसमें इरेशनल नंबर भी होते हैं और रेशनल नंबर भी होते हैं। ठीक है। मतलब अब देखो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर हमारे होते हैं जो भी रियल नंबर हम PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है। अब देखो जैसे कि मेरा 5 है, 3 है, 5 है, कुछ भी नंबर है, उसके मैं नीचे 1 लिख सकती हूँ, मतलब PYQ की फॉर्म में लिख सकती हूँ, तो वो मेरा रेशनल नंबर है। ठीक है। वो होते हैं हमारे रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम PYQ की फॉर्म में नहीं लिख सकते मतलब जिसका रिमाइंडर ना ही ज़ीरो हो और ना ही मतलब वो कभी ख़त्म हो, मतलब नया नंबर आता जाए। रिमाइंडर, जिसका रिमाइंडर है वो ज़ीरो नहीं आ रहा और वो चलता जा रहा है मीन्स मतलब मान लो 7 3 4.8। ठीक है। 3 4 5 6 8 9 कुछ भी चलता जा रहा है वो। ठीक है। वो हमारे होते हैं इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर में पता है क्या आते हैं? रूट नंबर भी आते हैं, रूट के नंबर भी। जैसे कि मान लो √2 है, वो एक इरेशनल नंबर है। √3 है, वो भी एक इरेशनल है। बट √4 नहीं है। पता है क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा 2 का स्क्वायर होता है 4, तो इसको मैं बाहर निकाल सकती हूँ। टू लिख सकती हूँ ना इसको मैं, इसलिए। ठीक है। जैसे कि हमारा 5 है, 5 भी एक इरेशनल नंबर, 6 भी एक इरेशनल नंबर, 7 भी एक इरेशनल नंबर, 8 भी एक इरेशनल नंबर है, 9 भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है। सॉरी 9 नहीं है, 9 को मैं 3 लिख सकती हूँ ना, 9 3 का स्क्वायर होता है, 3 3 जा 9। ठीक है। इसको ये हमारा, अब देखो मैंने क्या बोला कि इरेशनल नंबर में जो क्या होता है, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता और वो रिपीट नहीं होता। मतलब मेरे कहने का क्या मतलब है, जो PYQ की फॉर्म में लिख रखा है ना नंबर, जब हम उसको डिवाइड करेंगे तब वो ऐसे मतलब देता है। ठीक है। रेशनल नंबर। अब प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो भी प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से और खुद से मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड होते हैं। ठीक है। मतलब जैसे कि 2 हो गया, जैसे कि हमारा 2 हो गया। क्या मैं 2 को और किसी की टेबल में कर सकती हूँ? मैं क्या ये 4 की टेबल में आती है, क्या ये 3 की टेबल में आता है? नहीं आता ना। ये सिर्फ अपनी टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। 1 की टेबल में तो सब आते हैं। देखो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। ठीक है। सब आते हैं ना 1 की टेबल में तो। ठीक है। एक तो 1 की टेबल में आए और एक अपनी खुद की टेबल में। ठीक है। वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर। ठीक है। जैसे कि हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नहीं होगा क्योंकि वो आता है 2 की टेबल में। 5 हो गया, 6 नहीं होगा क्योंकि वो 2 और 3 दोनों की टेबल में आता है। 7 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे। अब हमारे कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते, मतलब जो हो जाते हैं, मतलब एक उनके एक से और खुद से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, नंबर से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे 4 हो गया, 4 को मैं 2 से कर सकती हूँ और उसके खुद का नंबर भी जैसे 4 है, उसका 1 भी एक फैक्टर है, खुद भी एक फैक्टर है और एक 2 का भी फैक्टर है, तो इन दोनों से ज़्यादा हो गया ना, बस ये हमारा होता है। अब जो 1 है ना, जो हमारा 1 होता है ना, तो वो हमारा प्राइम नंबर होता है ना वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। प्राइम नंबर क्यों नहीं होता? प्राइम नंबर इसलिए नहीं होता क्योंकि वो 1 से होता है डिवाइड और अपने अब एक ही से तो होता है। हमने क्या बोला? हमारे क्या होता है, हमारे प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो खुद की टेबल से हो और 1 की से हो। अभी तो सिर्फ अपनी ही टेबल से हो रहा है या फिर 1 की टेबल से, और कुछ मान लो इसका तो एक ही निकल रहा है ना, तो ये हमारा ना ही प्राइम नंबर होता है ना हमारा कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट नंबर क्यों नहीं होता? कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो, और इसका तो 2 ही नहीं बन रही, एक बन रहा है इसका तो, है ना। तो हमारा जो 1 है ना वो कंपोजिट नंबर है ना वो प्राइम नंबर है। ठीक है। एक बार जल्दी से देख लो हमने क्या करें। नेचुरल नंबर 1 से लेके हमारे जितने तक होते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर जिसमें नेगेटिव भी इंक्लूड हो जाता है। रियल नंबर, रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों। रेशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। बट जो हमारा Q है ना वो 0 नहीं होना चाहिए।
ठीक है, क्यों 0 नहीं होना चाहिए, ओके क्यों नहीं होना चाहिए, फिर वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, ठीक है। हाँ बट ऊपर 0 हो सकता है, मैं क्या बोल रही हूँ देखो, पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। अब ऊपर 0 हो सकता है बट नीचे 0 नहीं हो सकता, पता है क्यों? अगर तुम ऐसे करोगे, डिवाइड करोगे, तो ये 5 0 0, ठीक मतलब ये हो जाएगा। अगर तुम मान लो नीचे 0 करोगे तो ये क्या होएगा भाई, 0 5, चाहे तुम कुछ कर लो 5 आएगा, फिर तुम, ठीक है इसको कैसे करोगे, एक बार करके देखो इसको, ठीक है। तो मतलब क्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। मतलब जो रिपीट नहीं होते इन द सेंस, मतलब 0 3 3 3 3 नहीं होते, ठीक है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनका 1 फैक्टर हो और खुद हो, ठीक है, और खुद हो। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, ठीक है। जल्दी से देखो नेक्स्ट पेज पे। अब हमारी एक थ्योरम आती है 1.1, इसमें क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस थ्योरम में क्या बोला गया है, सिंपल सी थ्योरम है, इसको पढ़ोगे तो ज़्यादा हार्ड लगेगी थोड़ी सी। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as a product of primes and this factorization of is unique apart from the order in which the prime factor occur। अब इसने बोला क्या, इसने बोला एवरी कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। अब मान लो मैंने कोई भी नंबर ले लिया, मैंने 20 ले रखा है एग्जाम्पल के लिए, कोई भी नंबर ले लो, 5 कंपोजिट नंबर नहीं होगा, ठीक है। कोई बड़ा नंबर लेते हैं थोड़ा सा, मान लो 50 ले लेते हैं, 50 ले लिया, इसको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगी तो 2 पे आएगा पहले, 2 5, ठीक है। फिर मैं 2 पे 5 पे करूँगी, 5 5, ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी। अब जो भी मेरा आया है, मैं 50 को क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 5 इंटू 5। अभी जितने भी नंबर आए ना, ये मेरे प्राइम है, ध्यान से देखो प्राइम है ना, मतलब प्राइम कौन सा नंबर होता है, अभी तो पढ़ा था हमने प्राइम, जो अपनी टेबल में आते हैं और या फिर 1 की टेबल में आते हैं, तो वही नंबर है ये तो सारे। तो इसने क्या बोला है कि हम कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, प्रोडक्ट है नहीं, देखो मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट के प्राइम्स के प्रोडक्ट में दिखा सकते हैं, दिखा दिया, ठीक है। अब जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होती है और इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। मतलब जैसे मैंने 20 को किया, मैंने 20 को पहले 2 से किया 10 आया, फिर 2 से किया 5 आया, देन 5 से किया 1 आया। अब मैंने क्या किया, 20 को पहले 5 से कर लिया, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता इसमें, ठीक है। जैसे 50 का एग्जांपल है, अब मैं क्या करती हूँ, पहले इसको 5 से कर लेती हूँ 10, फिर 2 से कर लेती हूँ 5, देन 5 से कर लेती हूँ 1। अब मेरा क्या आया भाई 50 का 5 इंटू 2 इंटू 5, देखो डिफरेंट है ना, 2 5 5 आया था, अब 5 2 2 है, बट इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फैक्टर इसमें ये मैटर नहीं करती ऑर्डर। अब देखो थ्योरम 2.2 क्या है हमारी, लेट पी इज़ अ प्राइम नंबर। इसमें देखो क्या है, अगर हमारा नंबर अगर इसने बोला है इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर जो हमारा पी है वो डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, देन जो मेरा पी है वो डिवाइड करेगा ए को भी। मतलब क्या है इसका, देखो अगर मेरा 2 नंबर है, ठीक है, अगर 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, कर रहा है ना 4 को डिवाइड, फिर वो 2 ना 16 को भी डिवाइड करेगा। मतलब ये ए हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया, मतलब 4 का स्क्वायर करूँगी तो 16 हो गया, है ना, और ये मेरा पी हो गया। अगर पी ए को डिवाइड कर रहा है तो पी ए स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये हमारी थ्योरम है। अब ये हमारा एक आता है मतलब ये क्या बोलूँ मैं, फॉर्मूला है कुछ भी है ये, ठीक है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये हम देख लेंगे क्वेश्चन में, तो अब इतना कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब जो भी एलसीएम और एचसीएफ आता है ना 2 नंबर का, जैसे हम एलसीएम निकालते हैं और दूसरे नंबर का एचसीएफ निकालते हैं, वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। एग्जाम्पल के लिए ले लो 2 और 4 ले लेते हैं, थोड़ा सा 40 और 50 ले लेते हैं, कुछ ऐसे नंबर। 50 को कैसे होगा भाई, 5 पे गया 2 2 5 1, ठीक है। 4 को किया तो 2 2 0 2 10 2 5 5, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, 40 की फैक्टर लिखूँगी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब 50 के लिखूँगी, 50 कैसे लिखूँगी, 2 5 है, एक 5 लगा दिया भाई, मतलब हो जाए ना ऐसे 5 और फिर यहाँ पे 2, ठीक है। अब देखो मेरे कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 5 कॉमन है, और तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है ना, तो जो मेरा HCF है ना वो हो जाएगा 2
क्योंकि एक बार लिखूंगी, क्योंकि ये एक बार दोनों में कॉमन आ चुका, और 5 एक बार लिखूंगी। ठीक है, अब मैं इसको लिख दूंगी 10। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो गया ना, इसलिए हमारा HCF ये आ गया। अब LCM कैसे निकलेगा इसका, LCM निकालते हैं। LCM निकलेगा जो ये आया है ना हमारा, इसको 2 को हमारे HCF में चला गया तो एक बार लिखेंगे इसको, देन इस वाले 2 को लिख देते हैं, फिर इस वाले 2 को लिख देते हैं, ये सारा 5 एक बन गया ना 5, देन इस वाले 5। बस अब क्या करेंगे, इसको, ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 10 हो गया, 5 + 5 5 + 10 और 10 ये 50 हो गया। ठीक है, 5 25 और 25 को 2 करूँगी 50। ठीक है, अब ये 5 × 4 = 20, 200 हो गया। ठीक है, अब मेरा LCM और HCF कितना आया है, LCM मेरा 200 है। ठीक है, और HCF मेरा 10 है, और मैंने इज इक्वल्स टू में क्या लिखा था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब मेरे 2 नंबर क्या थे, 40 और 50 है ना, 2 नंबर जिनसे मैंने निकाला था वो 40 और 50 थे, 40 और 50। अब तुम्हें इन दोनों को करना क्या आएगा, 2000 आएगा। इसको कर लेते हैं, 5 × 4 = 20, 2 0 है तो 2 0 लगा दी, इक्वल आ गया। ठीक है, ये बताना चाह रहा था ये। ओके, अब देखो इससे बहुत सारे फॉर्मूले भी बनते हैं, बहुत सारे नहीं बट फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मेरा एक क्वेश्चन आएगा n, जैसे कि मान लो मेरा क्वेश्चन आएगा कि √2 को प्रूव करो कि वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये प्रूव करो, तो मैं क्या करती हूँ, तुम्हें n नंबर का प्रूव करके दिखा देती हूँ। अब n की जगह चाहे तुम कोई सा नंबर रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, मतलब जो यार तुम इरेशनल है। ठीक है, मैंने गलती से रेशनल भी बोल दिया। ठीक है, वो सारे नंबर अगर तुम रखोगे इसकी जगह, ये एक पैटर्न है। ठीक है, जहाँ पे मैं √n लिख रखा है ना, n लिख रखा है, वहाँ पर तुम 2 3 किसी को भी करना है ना, तो वो लिखोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। एक बार इसको समझ लो, √n को कैसे करते हैं। ठीक है, अब जल्दी से देख लेते हैं √n को इक्वेशन कैसे प्रूव करते हैं। जैसे हमारा √n है, जैसे हमारा क्वेश्चन आएगा, हमारा क्वेश्चन ऐसे आएगा। अब √n की जगह पता है क्या लिखा होगा, √2 लिखा होगा, √3 लिखा होगा। ठीक है, मतलब इस टाइप के नंबर लिखे होंगे। अब पहले इसको देख लेते हैं, फिर दूसरे टाइप के देखेंगे। हमको क्या करना है, √n को एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये कह रहा है ना कि प्रूव करो √n को इरेशनल नंबर है, हम पहले मान लेते हैं। ठीक है भाई, मान लेते तेरी, ठीक है, अगर तुझे करना है, प्रूव करना है √n एक इरेशनल नंबर, हम पहले मान ही लेते हैं कि ये रेशनल नंबर है। लेट √n बी अ रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर मान लेते हैं। अगर हमारा √n एक रेशनल नंबर होगा तो मैं √n को a/b की फॉर्म में लिख सकती हूँ, या फिर p/q की फॉर्म में लिख सकती हूँ, सेम चीज़ है, किसी की फॉर्म में लिख सकती हूँ। अब मैं क्या कर सकती हूँ, वेयर p and q आर कोप्राइम मतलब 1। ठीक है, 1 से डिवाइड होता है, कोप्राइम करूँगी मैं, AB को ले लेती हूँ, किसी को ले लो। ठीक है, अभी उधर चला जाएगा, √n b = a। अब मैं करूँगी स्क्वेयरिंग बोथ साइड, रूट हट जाएगा ना साइड। अब मैं √n b का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे a का स्क्वायर हो गया, रूट है तो n आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा और a स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। ठीक है, इक्वेशन 1 होगी। इसके साथ हम पता है क्या लिख देंगे, हम ये लिख देते हैं, अगर मेरा n डिविजिबल है, n इज डिविजिबल, अगर मेरा n डिविजिबल है बाय a स्क्वायर से डिविजिबल है, a स्क्वायर हो गया ना, तो जो मेरा n है, n इज ऑल्सो, वो डिविजिबल होगा बाय a ऑल्सो, वो a से भी डिविजिबल होगा। थ्योरम पढ़ी थी ना, अगर कोई नंबर जो p है वो a से a को डिवाइड करे तो a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। सेम चीज़ यहीं पे लिख दी। अब क्या करते हैं हम, लेट c को हमें ना b एनी इंटीजर, कोई इंटीजर मान लेते, कोई भी इंटीजर मान लेते। ठीक है, अब इंटीजर मानेंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारा a है ना उसको मैं nc की इक्वल रख दूँगी। क्यों रख दूँगी, a है ये वाला नंबर, ये n को डिवाइड कर रहा है, मतलब n को डिविजिबल है n से। ठीक है, तो n लिख दिया c। अब c से भी डिविजिबल होगा जो एक इंटीजर नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि n से डिविजिबल है तो c से भी डिविजिबल होगा। कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, 2 अगर डिविजिबल है, डिवाइड करता है 4 को, देन ये डिवाइड करेगा 16 को, भी स्क्वायर हो गया। अब मैं क्या कह रही हूँ, अगर मेरा 2 है, मान लो 2 है, वो डिवाइड करता है 4 को, तो मैं 4 से अगर कुछ मल्टीप्लाई करूँगी, 2 करूँगी, तो मतलब वो 8 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है,
अब और कोई एग्जांपल ले लेती हूँ। अगर 2 है वो डिवाइड करता है 6 को, तो वो 6 4 सा या फिर 3 सा कर लो 18, तो वो 18 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये आगे समझ मैं क्या कह रही हूँ, इतना क्लियर है। अब उसको भी करेगा। अब मैंने क्या कर दिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया। फिर से ये एक फॉर्मेट में चलना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया तो ए स्क्वायर, यहाँ पे भी दोनों में स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, क्योंकि होल स्क्वायर गया फिर आगे ना दोनों में स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब मुझे पता है, देखो दोनों इक्वेशंस में एक चीज़ कॉमन है, यहाँ पे मुझे स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे भी स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है ना। अब मैं क्या करती हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन से मैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर सी स्क्वायर कर लेती हूँ। कोई गलत तो नहीं है ना, ये कट गया ना दोनों। ठीक है, सेम सेम था तो कट गया। आगे समझ, इतना कर लिया। अभी एक एन है, यहाँ पे 2 एन है, तो इस स्क्वायर से एक एन कट गया और ये मेरा आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, अगर मेरा जो एन है, अगर जो मेरा एन है वो डिविजिबल है बाय बी स्क्वायर से, तो जो मेरा एन है ऑल्सो डिविजिबल, वो डिविजिबल होगा, वो भी डिविजिबल होगा किससे, बी से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अब इतना पता चल गया। अब मैंने ये बोला कि देखो भाई, जो मैं अब हमें देखो क्या दिख रहा है कि जो हमारा जो एन है, रूट एन है, वो हमारा ए से भी डिविजिबल है और बी से भी डिविजिबल है। अब हमने क्या बोला था पहले कि वो एक को प्राइम नंबर है ये दोनों। ठीक है, को प्राइम मतलब जिसका एक ही फैक्टर है, बट हमने प्रूव कर दिया भाई यहाँ पे तो ए और बी दोनों फैक्टर है। तो हमने क्या कर दिया, गलत प्रूव कर दिया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड तो बस देयरफॉर इट इज रूट एन इज इरेशनल। ठीक है, अब दूसरे टाइप के देख लो कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब इस टाइप के आता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, प्रूव दैट, ये वाला जो है ना, इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है जहाँ पे √2 मेरा इरेशनल है। अब क्या, इन वाले क्वेश्चन में जब हमें √2 इरेशनल गिवन होता है, इस वाले क्वेश्चन इसको प्रूव करना है ना हमें, इसको प्रूव करना है तो पहले हम मान लेंगे लेट इट इज बी रेशनल नंबर, फिर हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में इक्वल कर लेंगे एंड कुछ वो भाग देंगे यहाँ पे, मतलब वेयर p एंड क्यू आर को प्राइम क्यू नॉट इज इक्वल्स टू 0, ये सब लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, √2 को यहाँ पे कर देंगे, p बाई क्यू यहाँ पे -3 हो जाएगा, √3 इसका एलसीएम ले लेंगे -3 क्यू बाई क्यू। अब हमें पता चल रहा है एक रेशनल नंबर है और ये एक रेशनल नंबर है, तो RHS नॉट इज इक्वल्स सॉरी LHS इज नॉट इज इक्वल्स टू RHS, और फिर हम यहाँ पे कहानी से लिख देंगे भाई ये है वो है ऐसा वैसा और ये नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि वेयर √2 इज इरेशनल, तो तुमको प्रूव करना पड़ेगा पहले कि जो √2 है वो एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमें उसमें गिवन था और इस वाले क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें बताना है ना कि √2 इरेशनल नंबर है। भाई हमको कैसे पता, मतलब इनको कैसे पता कि √2 इरेशनल नंबर है, इनको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ये सारे टाइप के हो गए इंट्रोडक्शन, इसका कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो एक भाई कमेंट करके बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।